जनाजे में आया शेर। पर क्या हुआ, गांव के सबसे बड़े जमींदार खां बहादुर का इंतकाल हो चुका था। पूरे इलाके में गम की लहर दौड़ गई थी। लोग दौर दौर से उसके जनाजे में शिरकत के लिए आए। हर आंख इश्कबार थी। वो शख्स जो कभी किसी की मदद के लिए पीछे न हटा, आज खामोश लेटा हुआ था। मगर सबकी नजरें एक शख्स को ढूंढ रही थीं, शेर खां। वो नाम था जो गांव में बहादुरी, ताकत और इंसाफ की अलामत समझा जाता था। बचपन से खान बहादुर ने उसे अपने बेटे की तरह पाला था। हर जंग में, हर मसले में शेर खां सबसे आगे होता। लोग कहते थे, खां बहादुर के बाद अगर कोई गांव का रखवाला है तो वो शेर खां है। जनाजा मस्जिद के सहन में रखा गया। लोगों का हुजूम था, आंसू थे, दुआएं थीं, और फिर शोर सा उठा, शेर खां आ गया। पूरा मुजम्मा पीछे हट गया। आंखों में हैरत, दिलों में धड़कने तेज, क्योंकि शेर खां अब वो न रहा था जो वो कभी था। दाढ़ी बढ़ी हुई, आंखों में सरखी, लिबास बोसैदा। वो आहिस्ता आहिस्ता आया, खां बहादुर के जनाजे के करीब बैठ गया और बस चुपचाप तकता रहा। एक आंसू उसकी आंख से टपका और खां बहादुर के सीने पर जा गिरा। सबने सोचा, अब शेर खां अपनी बहादुरी की कोई नई मिसाल देगा, लेकिन ऐसा कुछ न हुआ। नमाज जनाजा हुई, दफनाया गया, लोग रुखसत हुए, मगर शेर खां वहीं बैठा रहा। रात हो गई, लोग भूल गए, लेकिन गांव का एक नौजवान सलमान, जो हमेशा शेर खां को आइडियल मानता था, छिपकर उसे देखता रहा। फिर वो हिम्मत करके आगे आया और आहिस्ता से बोला, शेर खां भाई, आप इतने खामोश क्यों? आप तो सबके सामने गरजते थे, आज यूं चुप क्यों हैं? शेर खान ने उसे देखा और धीरे से कहा, तुम्हें लगता है मैं शेर हूं? सलमान चौंक गया। आप तो हैं, सब कहते हैं। शेर खां मुस्कुराया, लेकिन आंखों में नमी थी। नहीं सलमान, असल शेर वो था जो आज मुट्ठी तले सो गया। मैं तो उसकी छांव में जीता था। जो कुछ भी था, इसी का दिया हुआ था। मैं समझता रहा कि मैं ताकतवर हूं, लेकिन अब समझ आया कि जो इसका हो जाए वही असल में कुछ होता है। सलमान खामोश हो गया। शेर खां उठा, मिट्टी झाड़ी और बोला, आज से मैं वाकई शेर बनूंगा, लेकिन अपने लिए नहीं, उसके लिए। उसकी छोड़ी हुई राह पर चलूंगा। लोगों की खिदमत, इंसाफ, रहम, यही असल बहादुरी है। उस दिन के बाद शेर खां ने खुद को बदल दिया। मस्जिद में आने लगा, गरीबों की मदद करने लगा, लड़ाई झगड़ों को खत्म कराने लगा। गांव में एक नई रोशनी सी आ गई। लोग अब भी कहते हैं, जनाजे में आया था शेर, मगर असल शेर तो जनाजे के बाद पैदा हुआ। गांव नूरपुर अपनी खूबसूरती, सादगी और लोगों की मोहब्बत की वजह से मशहूर था, लेकिन एक और वजह भी थी, खान बहादुर। एक नाम, एक किरदार, एक रहनुमा, जिसने इस गांव को जुल्म, जहालत और नफरत से निकालकर अमन, इल्म और मोहब्बत की राह दिखाई। वो हर घर के फैसले करता, हर गरीब के सर पर हाथ रखता और हर यतीम के लिए बाप जैसा था। खां बहादुर का एक बेटा था, लेकिन वो बहुत छोटी उम्र में फोत हो गया था। इस दिन के बाद खां बहादुर ने किसी को अपना बेटा नहीं कहा, लेकिन एक दिन गांव के कोने में खेलते एक यतीम बच्चे पर उसकी नजर पड़ी। वो दबला पतला सा बच्चा, लड़ाकू मिजाज, लेकिन आंखों में आग थी। खां बहादुर ने उसे अपने साथ रखा, पढ़ाया, सिखाया और यूं शेर खां एक गरीब यतीम से गांव के सबसे मजबूत और बासर नौजवानों में शामिल हो गया। वो किसी का जुल्म बर्दाश्त न करता, किसी बेसहारा को तन्हा न छोड़ता। लोग उससे डरते भी थे और इज्जत भी करते थे। वक्त गुजरता गया। खां बहादुर अब बूढ़ा हो चुका था, अक्सर बीमार रहता, लेकिन गांव का निजाम अभी भी उसी के हाथ में था। शेर खान गांव से बाहर एक शहर में नौकरी के लिए गया था और खान बहादुर चाहता था कि वो वापस
आकर गांव की भाग दौड़ संभाले, लेकिन दुनिया के रंग, शहर की रोशनी और ताकत का नशा शेर खां आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। फोन कम आने लगा, मुलाकातें कम हो गए और एक दिन मुकम्मल खामोशी छा गई। फिर एक दिन नूरपुर के मुन्हा पर मातम छा गया। मस्जिद के लाउड स्पीकर से आवाज आई, अना लल्लाह वो अना अलिये राजिऊन, खान बहादुर का इंतकाल हो गया है। गांव के हर मर्द, औरत, बच्चा, सब पर सकता तारी हो गया। कोई आंख खशक न थी। लोग दौर दौर से जनाजे में आने लगे। सब एक ही बात कर रहे थे, काश शेर खां आ जाए। नमाज जनाजा का वक्त हो चुका था। मौलवी साहब ने ऐलान किया, सब सफ में खड़े हो गए। तभी एक आवाज आई, हट जाओ, शेर खां आ गया है। लोगों की नजरें मड़ें, दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो आया, पर वैसा न था जैसा लोग याद रखते थे। चेहरे पर थकन, आंखों में पुछतावा, हाथों में कपकपाहट, कपड़े मैले और सिर झुका हुआ। वो जनाजे के करीब आया, खां बहादुर के चेहरे से कफ हटाया और बस देखता रहा। फिर सजदे में गिर गया और रोने लगा, बाबा जी माफ कर दो, मैं वक्त पर न आ सका। लोग खामोश थे, कुछ की आंखें भीग गईं। नमाज जनाजा अदा हुई। दफनाने के बाद शेर खां कब्र के पास बैठ गया। नूरपुर का हर फर्द जानता था कि अगर ये गांव आज तरक्की याफ्ता, पुरस्कौन और मुतहद है, तो उसके पीछे सिर्फ एक शख्स की काविश है, खां बहादुर। वो एक वक्त में खुद गरीब था, लेकिन मेहनत से जमीनें, बिनाएं, लोगों का दिल जीता और अपनी हर कामयाबी दूसरों में बांटी। उसने कभी फर्क नहीं किया कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान, कौन शिया, कौन सुन्नी। सब उसके लिए अल्लाह की मखलूक थे। और उसकी बैठक गांव की अदालत थी और उसका एक जमला फैसला होता, पर कोई उससे डरता नहीं था। सब उससे मोहब्बत करते थे, मगर खां बहादुर के दिल में एक दुख छिपा था। इसका इकलौता बेटा जाहिद 5 साल की उम्र में एक बुखार से चल बसा। इस दिन के बाद वो अक्सर आसमान की तरफ देखकर कहता, या अल्लाह, मुझे एक बेटा दे जो मेरी नस्ल न सही, मगर मेरे मिशन को आगे बढ़ा सके। फिर एक दिन वो आया, नंगे पैर, फट्टे कपड़े और जख्मी आंखें। गांव के दरवाजे पर एक यतीम लड़का जो पत्थर मार रहा था, दरख्तों से आम चरा रहा था और हर दूसरे बच्चे से लड़ रहा था। गांव वाले उसे आवारा कहते, मगर खां बहादुर ने उसे सीने से लगा लिया। नाम पूछा तो बोला, मां मुझे शेर कहती थी। खां बहादुर ने कहा, तो फिर आज से तू मेरा शेर खान है। उस दिन से एक नई कहानी शुरू हुई। खां बहादुर ने उसे लिखना, पढ़ना, अदब, सियासत और दीन सिखाया। लड़कपन में ही शेर खां ने कई बार गांव को लटीरों से बचाया। एक बार दुश्मन गांव पर हमला आवर हुए, सब छिप गए, मगर शेर खां डंडा लेकर अकेला निकल पड़ा। दुश्मन भाग गए। तब से उसे गांव का शेर कहा जाने लगा। मगर वक्त के साथ ताकत उसके अंदर गुरूर बनकर पलने लगी। शहर की तालीम, सियासत के चक्कर, महंगी गाड़ियां, नए कपड़े, नौकरियां, सब कुछ बदलता गया। खां बहादुर कई बार खत लिखता, बलाता, पैगाम भेजवाता, मगर शेर खां न आता। एक दिन गांव में बात चल निकली, शेर खां बदल गया है, वो अब अपने माजी को भूल चुका है। खां बहादुर चुप था। रोज शाम को बैठक के दरवाजे को तकता रहता, जैसे उम्मीद हो कि शेर खां आ जाएगा। खां बहादुर को दिल का दौरा पड़ा। कई दिन बस्तर पर रहा। एक खत लिखवाया, शेर खां बेटा, अब शायद मैं ज्यादा दिन का मेहमान नहीं। अगर वक्त हो तो एक बार आ जा। कुछ कहना चाहता हूं। तेरी मां जैसी बीवी की दुआ है तुझ पर मेरा दिल बेचैन है। तेरा बाबा खां बहादुर। मगर खत तो वक्तिन पर न पहुंचा, या शायद पहुंचा, मगर जवाब न आया। फिर वो दिन आया जिससे सब डरते थे। फज्र की अजान से पहले खान बहादुर का इंतकाल हो गया। पूरा गांव टूट गया। सबने कांधा दिया,
लेकिन एक कांधा खाली रहा। शेर खां का दो नमाज जनाजा शुरू होने को थी कि दौर से गर्द उड़ी। एक बोसीधा बाइक, गंदे कपड़े, उलझे बाल और आंखों में नींद की जगह पछतावा था। शेर खां आ गया। लोगों ने जगह दी, मगर किसी ने बात ना की। शेर खां जनाजे के करीब आया, खान बहादुर का चेहरा देखा और जमीन पर गिर गया। बाबा, मैं आ गया हूं। मगर देर हो गई। नमाज पढ़ी गई, लोग दफन करके वापस हो गए, मगर शेर खां वहीं बैठा रहा। रात हो गई, अंधेरा छा गया। चांद की हल्की रोशनी में शेर खां कब्र के पास रो रहा था। ये कहानी हमें सिखाती है कि वक्त, ताकत और दौलत हमें खुद से दौर कर सकते हैं, लेकिन अगर नीयत साफ हो तो इंसान पलट भी सकता है। असल बहादुरी अपने गुरूर को तोड़कर आजिज़ी अपनाना है।